कुछ रिश्ते ना सिर्फ ज़िंदगी की किताब में होते हैं, बल्कि वो हमारी आत्मा की पंक्तियों में लिखे होते हैं। माँ ऐसा ही एक रिश्ता है जिसे ना शुरुआत की ज़रूरत है ना अंत की। माँ का होना बस होता है, हर पल में, हर भावना में, हर धड़कन में। माँ वो पहली अनुभूति है जो शब्दों से पहले जागती है। माँ यह शब्द एक अनंत यात्रा है। माँ सिर्फ जन्म ही नहीं देती, वो जीवन की धुन रचती है। माँ का प्रेम न तो तर्क से समझा जा सकता है और ना ही किसी गणना से मापा जा सकता है। वह बस होता है। यह वजूद की आत्मा बनकर हमारे भीतर समा जाती है। माँ कोई एक क्षण नहीं होती, वो हर क्षण में होती है, एक अनुभव की तरह जो हर बार छू लेता है बिना किसी स्पर्श के। माँ शब्द का अर्थ एक रिश्ते तक सीमित नहीं है, यह एक भावना है, एक ऊर्जा और एक शाश्वत चेतना का प्रतीक है। माँ ममता की मूर्ति जो बिना शर्त के प्रेम करती है। माँ आशीर्वाद की अनुभूति जो हर क्षण साथ रहती है। माँ जो प्रेम, सेवा, त्याग की पराकाष्ठा है। माँ प्रकृति की तरह है जो सब कुछ सहती है फिर भी सृजन करती है। बच्चे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहनशीलता और सहानुभूति का स्रोत माँ ही तो होती है। माँ की गर्भधारणा प्रक्रिया से लेकर बच्चों की शिक्षा और संस्कार तक हर कदम एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह होता है। माँ एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण संसार है। माँ वो लफ्ज़ नहीं जो लफ्ज़ों में समा जाए, जिसे दिल महसूस करे जुबान कह ना पाए, जिसकी गोद में मिलती है सुकून की ठंडी छाँव। हर खुशी की वजह, हर गम की दवा है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड है। वो पहला स्पर्श जो हमें जीवन से जोड़ता है। माँ की ममता ईश्वर की उस ऊर्जा का रूप है जो निस्वार्थ होती है। माँ हमारे जीवन का पहला प्रेम है, पहली शिक्षिका है, पहली डॉक्टर है और पहली मार्गदर्शक है। विज्ञान के अनुसार जीवन की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है, लेकिन उससे पहले माँ की सोच, उसका मनोभाव, उसका शरीर, ये सब मिलकर शिशु के व्यक्तित्व का नींव रखते हैं। शिशु के मस्तिष्क के 80% न्यूरॉन कनेक्शन माँ के गर्भ में ही बन जाते हैं। माँ की आवाज़, उसकी धड़कन, उसका स्पर्श बच्चे के मस्तिष्क को आकार देते हैं। इसका अर्थ है माँ केवल शरीर ही नहीं बनाती, वह एक संवेदनशील चेतना को आकार देती है। हम चेतना को मस्तिष्क का उत्पाद मानते हैं, लेकिन वेदांत का मानना है कि चेतना सर्वव्यापक है। माँ वह माध्यम है जिससे यह चेतना हमारे भीतर प्रवेश करती है। माँ वो है जो सबसे पहले हमारी धड़कन सुनती है, हमारे जन्म से पहले हमें महसूस करती है। माँ एक स्रोत होती है, प्यार का, धैर्य का, सहनशीलता का। माँ हमारे भीतर है, हमारे रगों में है, हमारे निर्णयों में है और हमारे विचारों में है। जैसे प्रकाश एक जगह नहीं रुकता, वैसे ही माँ की भी उपस्थिति असीमित है। वो हर जगह होती है, हमारे स्पर्श में, हमारी भाषा में, हमारे मौन में। जब मैं खुद से मिलती हूँ तो माँ को महसूस करती हूँ, कभी अपनी भीतर की शक्ति में, कभी अपनी कमजोरी में भी। माँ हर जगह है, हर श्वास में है, हर चेतना में है। इसलिए माँ कभी जाती नहीं, कभी दूर नहीं होती है, कभी पीछे नहीं छोड़ती है।
वो तो आगे आगे चलती है, हमारे जीवन की राह को चुपचाप रोशन करती है। माँ जो हर श्वास में है, निरंतर, अविरल, शाश्वत, एक अक्षय ऊर्जा की तरह जो कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत हो जाती है।